आजकल सोशल मीडिया पर ये खबरें तेजी से फैल रही हैं कि अमेरिका में अप्रवासियों यानी कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट पर जबरदस्ती फॉर्म साइन करवाया जा रहा है और अमेरिका में एंट्री से रोका जा रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि H1B वीजा होल्डर्स को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे दावे सच हैं या फिर सिर्फ अफवाह हैं? आज इस वीडियो में हम इन सारे दावों की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सच हैं या फिर सिर्फ अफवाह हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो देखिए, अगर आप अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप अमेरिका से भारत आए हैं या फिर आपका कोई जानने वाला या फिर आपके कोई सगे संबंधी अमेरिका में रहते हैं, तो मुझे लगता है ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और ये अपडेट उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। देखिए, सोशल मीडिया पर लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स और H1B वीज़ा होल्डर्स को लेकर बहुत सारे दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उन्हें रोका जा रहा है, उनसे फॉर्म साइन करवाया जा रहा है और H1B वीज़ा होल्डर्स को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन कोर्ट के पास होता है। कोई भी ऑफिसर एयरपोर्ट पर आपको जबरदस्ती डिपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम समय के लिए अमेरिका से बाहर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपसे कुछ सवाल किए जा सकते हैं। अगर आपने 1 साल से ज्यादा अमेरिका से बाहर बिताया है, तो अधिकारियों को शक हो सकता है कि आप अमेरिका को अपना परमानेंट घर नहीं मानते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके बाद, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर और सही इन्फॉर्मेशन हो। तो देखिए, अगर आपसे कोई ये कहता है ना कि आप फॉर्म I-407 साइन कर दीजिए, तो आप बिना सोचे समझे उसे साइन ना करें। देखिए, ये जो I-407 फॉर्म होता है ना, वो ग्रीन कार्ड सरेंडर करने का फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है और आपको वकील लेने का पूरा हक है। इन्फॉर्मेशन आप उनसे गैदर कर सकते हैं, आप उनसे सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आपने फॉर्म साइन कर दिया तो आपका ग्रीन कार्ड खत्म हो जाएगा और उसे वापस लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हमने ग्रीन कार्ड होल्डर्स की सच्चाई बता दी है। आपको क्या करना है, जो फॉर्म है I-407 उस पर बिना सोचे समझे साइन नहीं करना है, बिना पढ़े साइन नहीं करना है और आपको वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार है। आप उनसे सारी लीगल जानकारी लीजिए, सारी चीज़ें उनसे पूछिए और उसके बाद ही आप कुछ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के बारे में बता दिया है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। अब जरा H1B वीज़ा होल्डर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार H1B वीज़ा होल्डर्स को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर ये अफवाह है, ये दावा किया जा रहा है कि H1B वीज़ा होल्डर्स को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 2 ही सिचुएशन में H1B वीज़ा होल्डर्स को अमेरिका में एंट्री से रोका जा सकता है। एक तो उनका अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो पॉसिबल है कि एयरपोर्ट पर उन्हें रोका जाए और अमेरिका में उन्हें एंट्री ना मिले। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि अगर वो किसी तरह के वीज़ा फ्रॉड में पकड़े गए हैं, तो भी उनको अमेरिका में एंट्री ना दी जाए। इन दोनों सिचुएशंस के अलावा अगर कोई लीगल H1B वीज़ा होल्डर्स है, तो उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है या फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, आपको एंट्री से अमेरिका में तभी रोका जाएगा अगर आपका स्टेटस इल्लीगल है, आपने कोई क्राइम किया है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है। तो देखिए, अगर आप H1B वीज़ा पर अमेरिका वापस लौट रहे हैं, तो अपना जो वीज़ा स्टैंप है, जो जॉब ऑफर लेटर है या फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सही तरीके से तैयार रखिए। अगर आपको एंट्री से रोका जाता है, तो आप जो ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत करिए और कानूनी मदद लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कुछ मामलों में क्या होता है कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को ये लगता है कि आप अमेरिका को अपना परमानेंट घर नहीं मानते हैं, तो वो आपको फॉर्म I-407 साइन करने के लिए कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से ग्रीन कार्ड छोड़ रहे हैं, जिससे डिपोर्टेशन का कोई केस नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रीन कार्ड होल्डर्स और H1B वीज़ा होल्डर्स दोनों की सिचुएशन को बता दिया है। और हाँ, आपको बिना सोचे समझे किसी तरह का कोई फॉर्म साइन नहीं करना है।
अगर आप पर अधिकारी दबाव भी बनाते हैं तो आपको साफ साफ उनसे कह देना है कि भाई आप वकील से बात करना चाहते हैं, लीगल मदद लेना चाहते हैं। तो देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और H1B वीजा होल्डर्स को किसी तरह की अभी तक कोई समस्या नहीं आ रही है। हालांकि जो इमिग्रेशन के नियम हैं वो सख्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन टारगेट उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जो अवैध तरीके से अमेरिका में आए हैं या फिर जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर आप लीगल वीजा होल्डर हैं, स्टेटस अगर आपका लीगल है, तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, सोशल मीडिया पर जो भी दावा किया जा रहा है आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए यूएस गवर्नमेंट की, वहां पर जाकर सारी अपडेट चेक करिए, या फिर आप हमारे चैनल पर भी बने रह सकते हैं। हम आपको हर लेटेस्ट अपडेट देते हैं और सही सही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं। सोशल मीडिया के दावों पर आपको किसी तरह से रिलाय नहीं करना है। सो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और यूजफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।